इस बार त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैस्केड शेड्यूल वर्सेज कैस्केडलेस शेड्यूल। ठीक है, जो कैस्केड शेड्यूल होता है वो जनरली होता है प्रॉब्लम्स विद रिकवरेबल शेड्यूल। मींस जो रिकवरेबल शेड्यूल होता है उसका एक प्रॉब्लम है जो क्रिएट करता है कैस्केडलेस शेड्यूल। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक शेड्यूल है, शेड्यूल जिसमें n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3 T4 ऐसे ही Tn तक है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो रहा है, T1 में रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है, फिर एक कमिट हो जा रहा है, फिर यहाँ रीड राइट हो रहा है, फिर कमिट हो जा रहा है, फिर रीड राइट हो रहा है, फिर कमिट हो जा रहा है, फिर रीड राइट हो रहा है, फिर कमिट हो जा रहा है। ऐसे ही रीड राइट हो रहा है कहाँ तक, n तक। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ अगर यहाँ कोई ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है तो इसको क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, रिकवर रिकवर, या फिर रोल बैक कर लेगा, रोल बैक, रोल बैक कर लेगा, रोल बैक। तो इस पर इसी ट्रांजेक्शन पे ए डिपेंडेंट है, और इस पर ए डिपेंडेंट है, इस पर ए डिपेंडेंट है, और इसी पर ए डिपेंडेंट है, ऐसे ही एक दूसरे पर सब डिपेंडेंट है। तो बाय द वे अगर ये ट्रांजेक्शन फेल होता है, इसको हम रोल बैक करते हैं, तो इस पर जितने भी डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है हमें सबको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक। इसको भी रोल बैक, इसको भी रोल बैक, इसको भी रोल बैक, वैसे ही सबको रोल बैक। तो मान के चलता हूं अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन है और सबको हम रोल बैक कर रहे हैं तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि यार एक के चलते में सारा का सारा ट्रांजेक्शन क्या करना पड़ रहा है, रोल बैक करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारा टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। बहुत सारा टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, जो एक शेड्यूल के लिए काफी गलत चीज है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो वहां कम से कम टाइम लगना सबसे बेहतर चीज है। जितना कम टाइम लग रहा है उतना क्या है, अच्छा है। तो ये इसमें प्रॉब्लम हो गया है रिकवरेबल शेड्यूल। शेड्यूल रिकवर तो हो जा रहा है कि हाँ अगर मानो कुछ गलती हो रहा है तो इसको रिकवर तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है यार, इसको कैसे कम करूँ। तो टाइम वेस्टेज को कम करने के लिए हमें लाया गया री कैस्केडलेस शेड्यूल। क्या लाया गया, कैस्केडलेस शेड्यूल। तो अभी देखो, अभी आपको समझना है कैस्केडलेस शेड्यूल क्या होता है। कैस्केडलेस शेड्यूल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो अगर सिर्फ आप ये डायग्राम बना दोगे और जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, उसके बारे में सोचना नहीं है। कैस्केडलेस क्या होता है कि अगर जैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है T1 से लेके Tn तक, मतलब n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जितना भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ रीड ऑपरेशन हो रहा है, फिर राइट, और यहीं पे इसको कमिट कर दिया। यहाँ रीड राइट यहीं पे कमिट कर दिया, रीड राइट यहीं पे कमिट कर दिया, रीड राइट यहीं पे कमिट कर दिया। मतलब क्या, अगर इसने रीड कर लिया, राइट कर लिया, और इस कमिट मतलब क्या है, कंप्लीट हो गया। ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो T1 है शुरू कर रहा है, मतलब कमिटेड डेटा को रीड कर रहा है। जब भी कमिटेड डेटा को रीड किया जाता है वो शेड्यूल क्या है, कैस्केडलेस शेड्यूल। ध्यान दो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन कमिटेड डेटा को रीड करता है, मीन्स कंप्लीटेड डेटा को रीड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडलेस शेड्यूल। उसको क्या बोलेंगे, कैस्केडलेस शेड्यूल। तो यहाँ ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया, कमिट हो गया है, मीन्स, और इसमें कोई भी अब फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, कोई भी इसमें गलती नहीं है, तभी इसने कमिट किया है। क्योंकि कोई भी और गलत रहता, गलती रहता तो कमिट ही नहीं होता। आपको इतना समझ में आ गया, इतना क्या हुआ, समझ में आ गया। पहले रीड है, फिर राइट है, फिर कमिट कर दिया, कमिट कर दिया तब इसने रीड किया है, फिर रीड है, राइट है, कमिट, कमिट कर दिया, फिर इसने रीड किया, कमिट कर दिया, फिर इसने रीड किया। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन कमिटेड डेटा को रीड करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कैस्केडलेस शेड्यूल। तो यहाँ डिफिनेशन पढ़ लूंगा मैं। इफ अ ट्रांजेक्शन परफॉर्म्स रीडिंग ऑपरेशंस ऑन कमिटेड डेटा देन इट इज कैस्केडलेस शेड्यूल, कैस्केडलेस, कैस्केडलेस शेड्यूल। जब भी कोई शेड्यूल कमिटेड डेटा को रीड करता है तो क्या बोलते हैं, कैस्केडलेस। इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। टाइम वेस्ट कैसे नहीं होता है जी, कि इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी जो मैंने यहाँ काम किया है वो सही है, अब ये रिकवर नहीं हो सकता। एक बार कमिट हो गया तो रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, इसने कमिट, इसने कह दिया कि नहीं जो मैं काम किया हूँ सही है, तब ये यूज कर सकता है। इसने कह दिया कि जो मैं काम किया हूँ सही है, इसको यूज कर सकता है। इसने कह दिया जो मैं काम किया हूँ सही है, इसको क्या करेगा, ये यूज कर लेगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं चलूंगा अभी आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए तमाम चीजों को हमने देख लिया है, और अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन। और उससे पहले आपसे एक बात कहूंगा, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना बहुत जरूरी। और आप चाहते हैं कि जो जो मैंने चीजें यहाँ पढ़ाई है उसका पीपीटी अगर आप डाउनलोड कर सके तो आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाओ, जाकर देखो, डाउनलोड करो, और भी बहुत सारे इंपोर्टेंट मटेरियल वहां आते रहता है, तो जाओ एक्सप्लोर करो चीजों को।
और जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है, डीबीएमएस जो जिस सीरीज में आप ये पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसमें अगर आपको डीबीएमएस पढ़ना है तो ईच एंड एवरी टॉपिक काफी आसानी से समझाया गया, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक शेड्यूल है। एक शेड्यूल है जिसमें एक रीड ए ऑपरेशन हो रहा है, फिर राइट ए, और फिर इस क्या हो रहा है, एक रीड ए हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो रीड ए इस पर हो रहा है मतलब क्या, राइट ए के बाद रीड ए हो रहा है, मीन्स जो T2 है डिपेंड कर रहा है किस पर, डिपेंड्स T1 पर डिपेंड कर रहा है। और ये पहले कमिट कर दिया है और क्या हुआ है, इसके बाद ही कमिट हुआ है। तो हमें बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, हमें क्या बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इरिकवरेबल है, रिकवरेबल है, या फिर कैस्केड लेस शेड्यूल है, या फिर कैस्केड लेस शेड्यूल है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया है कैस्केडलेस में, मैंने आपको कैस्केडलेस में बताया है कि जब कमिटेड डेटा को रीड करता है तो कैस्केडलेस है, तब क्या है, कैस्केडलेस। तो यहाँ देखो, यहाँ राइट हुआ है और यहाँ ये रीड कर रहा है, तो यहाँ कमिट तो नहीं हुआ है, कमिटेड डेटा को रीड तो नहीं कर रहा है। जब कमिटेड डेटा को रीड नहीं कर रहा है तो कैस्केडलेस तो ऐसे ही नहीं है, इसको काट भगाओ, इसको क्या करना है, मार भगाना है, खत्म। कैस्केडलेस सही नहीं है, कैस्केडलेस ऐसे ही नहीं है, क्या हुआ, कैस्केडलेस तो ये है ही नहीं। इतना समझ में आ गया। अब मैं देखूंगा क्या, अगर बाई द वे यहाँ मेरा ट्रांजेक्शन फेल होता है, यहाँ मेरा ट्रांजेक्शन अगर फेल हो रहा है, फेल, तो इसको तो मैं क्या करूंगा, रोल बैक कर लूंगा, रोल बैक, इसको मैं क्या करूंगा, रोल बैक कर लूंगा। क्यों, क्योंकि यार हमें पता है कि अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है तो हमें रोल बैक करना होता है, इस बात में पता है। ठीक है, और ये क्या कर दिया, इसने कमिट कर दिया, इसने क्या किया, कमिट कर दिया, मीन्स इसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, चेंजेस नॉट अलाउड, चेंजेस इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। एक बात क्लियर, इसमें क्या होगा, चेंजेस होगा ही नहीं। तो क्या समझे कि यहाँ तो मैं रिकवर कर लूंगा लेकिन यहाँ रिकवर नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, इरिकवरेबल शेड्यूल। इरिकवरेबल मीन्स रिकवर नहीं हो पाएगा। अब जब शेड्यूल इरिकवरेबल है तो रिकवरेबल तो वैसे ही नहीं, जब शेड्यूल इरिकवरेबल है तो रिकवरेबल तो ऐसे ही नहीं, क्योंकि दो चीज एक बार में नहीं हो सकता है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि कैस्केडलेस शेड्यूल क्या होता है, कैस्केड शेड्यूल क्या होता है, और जो प्रॉब्लम आती है किसमें, रिकवरेबल शेड्यूल में, उसको क्या बोलते हैं, कैस्केड। यही प्रॉब्लम आता है कि टाइम का बहुत वेस्टेज होता है। शेड्यूल रिकवर तो हो जाएगा, जैसे आप क्या चाहोगे, आप कोई भी चीज को चाहोगे कि काम अगर हो रहा है तो मेरा काम फास्ट हो, अब ये नहीं कि 10 दिन काम लगा हुआ है एक दिन के काम में, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि ऐसा कोई भी काम हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।